अगर बिगर और बेटर की कोई डेफिनेशन है तो वो है वॉर 2। ऋतिक रोशन की ग्रेटेस्ट एक्शन मूवी का सीक्वल का टीज़र आ गया है और हमें पता था कि इस मूवी में जूनियर एनटीआर होंगे, पर ये नहीं पता था कि टीज़र में ही आग लगा देंगे। उनकी आवाज़, उनका एक्शन और जो ऑरा है वो स्क्रीन के बाहर तक भाई पता लग रहा है। उसके ऊपर से ऋतिक का ग्रीक गॉड अपीयरेंस, ओरिजिनल ऑरा, बाइसेप्स दिख रहा है और भाई वो जो वॉक है वुल्फ के साथ, कमाल। मतलब देखो, वॉर 1 ऑलरेडी तुम्हें सीट के एज पर लेके जाती है और एक्शन सीक्वेंसेस कमाल के थे, पर लगता है कि भाई इस बार तुम सीट के एज पर क्या, सीट से मूव ही नहीं कर पाओगे पूरी फिल्म के दौरान। सबसे पहले तो ऋतिक रोशन का वो सामुराई की तरह उड़ना, फिर जैसा कि मैंने देखा है भाई किसी बॉलीवुड मूवी में आज तक ऐसा मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया, भाई वो चीज़ यहाँ पर देखी है। यूएस का B-2 बॉम्बर ले आए हैं ये लोग, जिससे भाई ऋतिक दूसरे प्लेन पर जंप कर रहे हैं। और तुम सांस लेते ही हो कि भाई कार का सीक्वेंस जो एंड हो जाता है ट्रेन के सीक्वेंस पे जाकर, और बीच में F1 का सीक्वेंस जिसकी झलक तुम्हें मिलती है। अब मैं कोई फिल्म मेकर तो नहीं हूँ, पर अगर जूनियर एनटीआर और ऋतिक के कॉम्बैट सीन्स को इग्नोर भी कर दे, जो कि इग्नोर किया जा नहीं सकता क्योंकि वो ऑलरेडी पीक पर है भाई, फिर भी मूवी में बहुत ही ज़्यादा हाई ऑक्टेन फास्ट पेस एक्शन सीन्स हैं जो तुम्हें सांस तक नहीं लेने देंगे। और हर एक्शन सीक्वल काफ़ी लंबा होगा, मतलब मूवी का थ्रिल हमेशा बना रहेगा। मूवी एकदम मास अपीलिंग मूवी है जिसमें तो बिगेस्ट स्टार, एक साउथ से एक अपनी बॉलीवुड से भाई क्लैश करते हुए दिखाई देने वाले हैं, पर वो जो सीन्स हैं उनका एकदम स्पेक्ट्रम ऊपर तक लेकर गया है। मतलब इस बार मूवी मेकर्स ने एक अलग लेवल पे जाने की सोची है और एक्शन सीन्स को भाई साहब क्या ही बना दिया है, मतलब उसका स्पेक्ट्रम ही एकदम अलग कर दिया है। अब टीज़र के स्टोरी एस्पेक्ट की बात करते हैं तो हमें ज़्यादा कुछ तो नहीं बताया, लेकिन कबीर एक टाइम पे इंडिया का बेस्ट सोल्जर और रॉ एजेंट था। बट टीज़र शुरू ही होता है जूनियर एनटीआर के नरेशन से कि वो पास्ट बदल चुका है, और फिर हमें जूनियर एनटीआर जो एक शेर की तरह कबीर को हॉन्ट कर रहे हैं, उनका अंडरग्राउंड एक्शन सीक्वेंस मिलता है, वो भी ग्रेनेड्स के साथ। उनकी आंखों में अलग ही आंख दिख रही है और डायलॉग्स का वज़न एकदम नेक्स्ट लेवल। फिर हाँ, शिफ्ट होते हैं कबीर की तरफ, जिनके बाइसेप्स वो शार्प आइज दिख रही हैं और वो आइकॉनिक स्लो मोशन वॉक, वो भी लिटरली वुल्फ के साथ। ये नया वर्ल्ड, ये नई वॉर जो शेप हो गई है भाई साहब, अयान मुखर्जी ने अलग लेवल पे चीज़ें कुक कर दी हैं। लेट हिम कुक भाई लोग। साईफाई जैसे विजुअल्स हैं, एक्शन सीक्वेंस बहुत शार्प, ब्राइट और विजुअली स्टाइलिश लगते हैं, चाहे रात का सीक्वेंस हो, चाहे दिन का सीक्वेंस हो, चाहे बर्फ़ वाला सीक्वेंस हो। और हाँ, मैं बोलूँगा नहीं तो भाई साहब बुरा लगेगा, पर सबसे ज़्यादा ख़तरनाक भाई कियारा आडवाणी का स्टनिंग सीन भी तो दिखाई दिया हमें, स्टनिंग अपीयरेंस कियारा आडवाणी का। और इस मूवी को देख के लग रहा है भाई एक्शन कोरियोग्राफी नेक्स्ट लेवल पे जा चुकी है। तो YRF का जो स्पाई यूनिवर्स है उसकी न्यू मूवी, सबकी फेवरेट वॉर का सीक्वल ऑलरेडी ग्रैंड लग रहा है, पर ये सिर्फ टीज़र है, एक झलक थी। ट्रेलर अभी बाकी है और उससे भी ज़्यादा भाई 14 अगस्त तक का वेट मेरे से तो नहीं हो रहा है बड़ी स्क्रीन पे इस मूवी को देखने के लिए। तुम लोग कमेंट सेक्शन में बताओ तुम्हें कैसा लगा टीज़र, और हाँ, ऋतिक का अपीयरेंस वापस से एक और बार वॉर मूवी में कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में बताओ।